आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल, एक चैन है यूनिफॉर्म जिसका लेंथ एल है एंड मास एम, और एम मास जो है वो क्या कर रहा है, लाइंग ऑन द स्मूथ टेबल। टेबल कैसा है, स्मूथ है, एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो भी लेंथ है चैन का अगर एल है तो इसका 1/3 लेंथ जो है वो हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल का जो भी एज है उससे वो नीचे वर्टिकली डाउन लटक रहा है। इफ g is the acceleration due to gravity, work done required to pull the hanging part of the table, hanging part on the table is, यानी कि जो चैन लटक रहा है उसको अगर हमको कितना वर्क लगेगा उसको पुल करने में, ताकि हम उसको कहाँ पे ले आए, टेबल पे। मतलब क्या है, जैसे कि अगर शुरुआत में मेरा ये टेबल है और ये चेन, तो टोटल चेन का लेंथ कितना एल और इसका मास कितना है एम है। देन फिर क्या है कि 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज, यानी कि इसमें कितना वो पार्ट नीचे है, ये L/3, ठीक है। और इसी को हम क्या करना है कि पुल करके टेबल पर लाना है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इसके पूरे यहाँ पे ये मास कितना है, ठीक है, कितना मास का चेन है। अगर हम यहाँ पे लैम्डा यूज करें जो कि है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए अगर हमको इसका मास निकालना होगा, इसको हम अगर एम डैश बोल रहे हैं तो लैम्डा इंटू इस चेन का लेंथ, तो L/3, M/L इंटू L/3, जो कि आ गया कितना M/3। तो कितना मास मेरा लटक रहा है नीचे, वो लटक रहा है M/3, तो कितना मास इस पर है, m माइनस M/3 कर लेंगे, 2m/3, मतलब 2m/3 ऊपर है इस टेबल पर और कितना नीचे है लटक रहा वो M/3। अब इसी मास को हमको क्या करना है कि पुल करके टेबल पे लाना है। तो चूंकि ये कैसा हो गया, ये मेरा हो गया एक्सटेंडेड बॉडी, जो कि पॉइंट मास तो नहीं है। अगर एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, चेन हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसका मास जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास पे, जो कि इसके ठीक बीच में। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, L/6। अगर पूरा L/3 है तो इसका आधा जो हो जाएगा वो इसका सेंटर ऑफ मास L/3, यानी कि इस पूरा चेन का मास को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर देंगे। इस मास को हम लोग बोलेंगे M/3 और इसका डिस्टेंस इससे है L/6। अब आते हैं वर्क निकालने के लिए। तो अगर हम क्या करें कि इस टेबल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करें, ठीक है, या फिर यूं है ये रेफरेंस लेवल है, तो इससे ऊपर में मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और इसके नीचे में निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है तो ये नीचे कितना हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वर्क बराबर लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो चूंकि फाइनली तो हम लोग इसको ला करके हर पे रख देंगे टेबल पे, तो फाइनली अगर हम इसको सारा टेबल पे रख देंगे तो टेबल पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, जीरो है, यानी कि तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस इनिशियल, तो इनिशियली मेरा डिफरेंस लेवल जो है उसकी कहाँ है, नीचे है। तो जब वो नीचे है तो mgh, तो m कितना है M/3 इंटू जी, और h या फिर इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा L/6। तो ये तो माइनस इसके चलते हो गया, एक और माइनस आ जाएगा, मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, नीचे है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस mgL/6 3 18। तो इतना वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा इस चेनल पार्ट को यहां से यहाँ लाने में, जो पूरा का पूरा चेन कहाँ पर आ जाए, टेबल पे आ जाए। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।